हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ अकबरी लोटा पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे बच्चों। इस पाठ के लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो हम चलते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यासों पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है बच्चों, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। इस प्रकार वह लाला झाऊलाल अपनी पत्नी से डरते भी थे। प्रश्न नंबर 2, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझने का अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में भीड़ एकत्रित हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला झाऊलाल जी समझ गए कि स्थिति गंभीर है। लोटा अंग्रेज को पैर पे लगा है, इस समय उनका चुपचाप रहना ही ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। चौथा प्रश्न बच्चों, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। अगला प्रश्न बच्चों पांचवा, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया। आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी जी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। तो अंग्रेज ने वह लोटा कितने में खरीदा, 500 रुपये में। अनुमान और कल्पना से आगे के प्रश्न है बच्चों। इसमें पहला प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को वह लाला झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न नंबर 2 बच्चों, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी, तो क्यों, लिखिए। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दे, इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। अगला प्रश्न बच्चों, अनुमान और कल्पना से ही, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती है। कौन कौन सी बातें हैं। पहली है, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। दूसरा, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा।
और तीसरा है बच्चों, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने क्या हो जाते, बेइज्जत हो जाते। अगला प्रश्न है, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? उत्तर इस प्रकार होगा, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। तीसरा प्रश्न है बच्चों, क्या होता यदि जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। चौथा प्रश्न है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत था? उत्तर इस प्रकार है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू बनाना सही नहीं है, उल्लू नहीं बनाना चाहिए। भाषा की बात से बच्चों पहला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो यहाँ पर हम 3 वाक्य आपको बता रहे हैं जो सबसे अधिक मज़ेदार लगे। उत्तर इस प्रकार है, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते। ये सबसे अधिक मज़ेदार पंक्तियाँ इस पाठ में लगी। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, भाषा की बात से इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए, वाक्य बनाइए। तो उत्तर इस प्रकार बच्चों, पहला मुहावरा है इसमें, चैन की नींद सोना, अर्थात अर्थ क्या होगा, निश्चिंत होना। वाक्य में प्रयोग, कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। अगला मुहावरा, आँखों से खा जाना, अर्थात क्रोधित होना। परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आँखों से ही खा जाएगी। अगला मुहावरा है, आँख सेकने के लिए भी न मिलना, अर्थात दुर्लभ होना। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलती, अर्थात देखने को भी नहीं मिलती। मारा मारा फिरना, अर्थात ठोकरें खाना। बेटे आलीशान घर में रहते और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। 5वां मुहावरा है बच्चों, डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ कर सुनना। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली है परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यह पाठ पूरा हुआ और मैं आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।